अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए जाने वाले ईरान पर हमलों की और फिर उसके बाद ईरान की जानिब से होने वाली जवाबी कार्रवाइयों की दुबई में भी हमला किया गया। दुबई का जब जिक्र करें आज, सबसे पहले दुबई मरीना के इलाके में धमाका हुआ और गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दुबई के पाम आइलैंड के इलाके में भी धुआं और आग के शोले देखे गए थे। दुबई, अबू धाबी, शारजा के एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। तमाम परवाजों को मुतबादिल रूट्स पर जाने का कहा गया है। दुबई एयरपोर्ट पर सन्नाटे का राज है। क्या हुआ है पिछले चंद घंटों में दुबई पर और वहाँ पर दुबई में और मुत्तहदा अरब अमीरात में मौजूद अमरीकी तंजीबात पर या अमरीकी अड्डों पर, इससे मुताल्लिक़ आपको तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्ते आरिफ। जी, मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल फैलते फैलते अब मुत्तहदा अरब अमीरात भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अबू धाबी और दुबई में आज पूरा दिन जो है ये सूरत हाल रही कि यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें, ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रही वक्तन फ़वक्तन। और दुबई मरीना और जो नया दुबई का इलाका है वहाँ अब भी ये इतलात हैं, वहाँ के रिहायशियों का कहना है कि वहाँ मुख्तलिफ औकात में थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो बिल्कुल ही एक अजब और मुख्तलिफ सूरत हाल है मुत्तहदा अरब अमीरात की सिक्योरिटी को देखते हुए। यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ और अबू धाबी में भी यही हुआ कि जब आज यहाँ पर हमला किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल से, तो उसके जो टुकड़े थे वो गिरे हैं और उससे एक पाकिस्तानी के जाबाक होने की इतला है। हुकाम ने यहाँ पर यही बताया है कि फ़िलहाल जो है वो मुत्तहदा अरब अमीरात का आसमान और उसकी सरजमीन जो है मुकम्मल महफूज है। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल के जो तोड़ है, जो दिफाई निज़ाम है, उसको मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट कर दिया गया है। अलबत्ता सूरत हाल यही है कि लोगों को कहा गया है हुकाम की तरफ से कि वो अपने घरों की तरफ रहें और मॉल्स में जो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की जुस्तजू में थे, बहुत ज़्यादा सामान अशिया खुर्दनोश खरीदने की कोशिश में थे, उनको भी हुकाम ने कहा है कि परेशानी और फिक्र की ज़रूरत ना करें कि मुत्तहदा अरब अमीरात में अशिया खुर्दनोश जो है वो वाफिर मकदार में मौजूद है। शुक्रिया तफसील बताने के लिए। अमीराती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से मुताल्लिक जो मुत्तहदा अरब अमीरात का मौक़िफ़ सामने आया है, उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से दागे गए मिज़ाइलों को और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। उनका कहना है कि किसी भी जानी नुकसान या बड़े माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। अमीराती वज़ीर दिफा ने इस मुताल्लिक बयान जारी किया। ईरान ने आबराए हुर्मुज़ को बंद कर दिया। यूरोपीय नेवल मिशन और यूरोपीय यूनियन मैरीटाइम ने तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने VHF पर आबराए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को पैगाम भेजा है कि इस वक्त किसी जहाज़ को आबराए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अफ़गान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक हुए, 535 ज़ख्मी, 130 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई, 26 पर कब्ज़ा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की ताज़ा तरीन तफ़सीलात बताईं। पाक फ़ौज ने ज़ौबा सेक्टर में अफ़गान तालिबान की डेल्टा पोस्ट को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि पाक फ़ौज ने ज़ौबा सेक्टर में अफ़गान तालिबान की डेल्टा पोस्ट को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का यह कहना है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि पाक फ़ौज ने ज़ौबा सेक्टर में अफ़गान तालिबान की डेल्टा पोस्ट को तबाह कर दिया है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि पाक फ़ौज ने ज़ौबा सेक्टर में अफ़गान तालिबान की डेल्टा पोस्ट को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का यह कहना है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। इससे पहले ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में आज की कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ जो तफ़सीलात आईं उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है।